नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब लाइव में आपका फिर से स्वागत है। सॉरी थोड़ा-सा लेट हो गया, कुछ और पेपर वर्क्स मैं कर रहा था। इसी बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें थी जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा था आज से 2 वीक पहले मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ और बांग्लादेश में आया और यहाँ पे बीपीएमसी, बीएमडीसी कई कॉलेज में चेयरमैन से सबसे मिल करके ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू बीएमडीसी के जो लेटर आता है जिसके नीचे लिखा रहता है प्रैक्टिस इन बांग्लादेश, उसका इंटरप्रिटेशन बीपीएमसी का क्या है, बीएमडीसी का क्या है, एनएमसी का क्या है, इन सब चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के सामने रखा और जो कंसर्न्ड अथॉरिटी बीएमडीसी के सामने रखा और कहीं न कहीं इस इंटरवेंशन से आज ये फ़ायदा हुआ है कि बीपीएमसी जो बांग्ला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन जो उनकी है, उन्होंने एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट किया है, जिसमें उन्होंने बीएमडीसी को ही बताया है कि पर्टिकुलर सेक्शन जो इनके रूल्स हैं, जिसमें 2010 में जो बीएमडीसी का रूल है उसके हिसाब से फॉरेनर्स बांग्लादेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें वर्किंग वीजा इम्पोर्टेंट। तो इस चीज का अगर ऑलरेडी रूल है तो बीपीएमसी बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो एसोसिएशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया बीएमडीसी को कि जब ये रूल है तो इस चीज को पूरा आप मेंशन करें इन द परमानेंट रजिस्ट्रेशन। और ये लेटर लिखवाना जितना मतलब दूर से जितना आसान लग रहा है, लिटरली बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे उतना होता नहीं है। क्योंकि आप समझिए सभी बोल रहे हैं कि भाई ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, बट ये होगा कैसे? ये होगा इस चक्कर में कहाँ पर अटका हुआ था, ये सब बातें आज मैं क्लैरिटी के साथ बताऊँगा और क्या किया है हमने लास्ट इतने दिनों में हम लोगों ने, हमारा क्या रोल रहा है। ये सारी चीज़ें भी हम आपको आज क्लियरली बताएँगे। तो जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेबी 10-15 लोग जो वेट कर रहे थे सब आ गए हैं। चलिए और भी जितने बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, मैं सबको बोलूँगा कि अपने दोस्तों में शेयर कर लें, जो बच्चे अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं या 2000 में एडमिशन का सोच रहे हैं, वो सारे इस वीडियोज़ को अपने-अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कंसल्टेंट्स हो तो कंसल्टेंट्स भी अपने आपस में शेयर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। मैं आपको लिटरली बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर लास्ट 2 वीक में किया क्या। वैसे 2 वीक से पहले से ही मैंने कई सारे लेटर्स इंडियन हाई कमीशन को, फिर आपका बीसी को, एनएमसी को, इवन कई सारे आरटीआई भी फाइल किए इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कि भाई क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये नए गैजेट के जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं, इसके चक्कर में देखिए हम लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट करते हैं और लीगल एस्पेक्ट्स का कई सारा ऐसा पहलू होता है जो शायद हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, या फिर लीगल एस्पेक्ट, लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम क्लॉज। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लीगल इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने मेंशन किया कि द शेफ मस्ट ट्राई हिज ओन फूड बिफोर सर्विंग एंड दिस कैन नॉट बी, दिस क्लॉज कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लॉजिक था कि जो प्रैक्टिसिंग वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू मोर लाइक सर्विंग, बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश में या फिर इंडिया में भी जो प्रैक्टिस वर्ड है ना, जो प्रैक्टिस इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट सर्विंग, इट इज मोर रिलेटेड टू जॉब। अब यहीं पर सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि भाई अगर आप किसी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, आज में अभी मैं बांग्लादेश से बच्चे इंडिया में भी रिक्रूट करता हूँ और स्टडी इन इंडिया का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश के बच्चे इंडिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है। कई बच्चे आईसीसीआर स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ने आते हैं। 2 वीक पहले एक बच्ची आयुर्वेदिक पढ़ने के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप लेकर के दिल्ली गई, जिसके हमने किया वहां पहुंचने तक। तो इस तरह के कितने तरह के स्कॉलरशिप में इंडिया गवर्नमेंट से, मतलब बांग्लादेश से पढ़ने के लिए लोग इंडिया जाते हैं। अब इंडिया में भी वो पढ़ने जा रहे हैं, बट इसका नहीं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई आप जब पढ़ाने ले जा रहे हो तो पक्का गारंटी लेना कि उसको वहां जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि अगर वो जॉब वहां नहीं कर सकते तो हम यहाँ भी जॉब नहीं देंगे। तो ये लॉजिक कितना अजीब सा लग रहा है कि आप किसी देश में पढ़ने जाओ और अगर वहां की गवर्नमेंट बोल दे कि भाई अगर वहां पर आप जाके जॉब नहीं करके आओगे तो हम यहाँ पर आपको मानेंगे नहीं कि आप पढ़ करके आया। तो सेम लॉजिक मेडिकल जाता है, बट मेडिकल और स्पेशली लॉ में आपका जो जो जॉब है उसको जॉब नहीं बोलते, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। मे बी ये एक वर्ड है, नोमेनक्लेचर है, बट कहीं ना कहीं जो पेपर है, प्रैक्टिसिंग लीड्स टू अर्निंग और एनीथिंग व्हिच लीड्स टू अर्निंग इज कंसीडर्ड अ जॉब, सर्विस के साथ साथ ही एक अर्निंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के आती है। अब यहीं पर सारा का सारा खेल शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो कहानी बनी, अब यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन एनएमसी ने स्टार्ट किया कि भाई उसी का कहना है कि भाई जिस भी देश में आप पढ़ने जा रहे हो वहां पर आप एमबीबीएस करो। एमबीबीएस अगर आप वहां पर करते हो तो वहां पर ही आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलनी चाहिए, विच शुड बी एट पार विद द लोकल स्टूडेंट। और आपको वहां पर इंटर्नशिप भी करना चाहिए, आपको वहां पर हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
तो कहीं न कहीं बहुत ही जेन्युइन सा ये आस्क है जो एनएमसी आस्क करी, क्योंकि अक्सर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस रहे हैं जो जहाँ पर इंडिया से बाहर बच्चे जाते हैं, जो आज भी जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, ना हॉस्पिटल होता है, ना कोई लिमिट होती है नंबर ऑफ एडमिशंस। तो कहीं न कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो छाप के दे देती थी इंडियन गवर्नमेंट को वही मान लेना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कि भई देखिए, कॉलेज जैसे इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज कई बार विदाउट मच इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिशन कर लेता है, जो कि इल्लीगल कहलाता है। वही इल्लीगल तरीके से एडमिशन तो दूसरी कंट्री में भी होती होगी। जो कॉलेजेस का लाइसेंस नहीं है, जो कॉलेज ऑथराइज्ड नहीं है सेंट्रल बॉडी से या वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर से, वहाँ के जो भी अथॉरिटी है जो लाइसेंस इश्यू करती है टू बी प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, तो उस तरीके से इंडिया में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है तो दूसरी कंट्री में प्रॉब्लम होती होगी। इसीलिए पहली बार एनएमसी ने मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई को बियॉन्ड कॉलेज, बियॉन्ड यूनिवर्सिटी मर्ज किया है विद द लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी। ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो एनएमसी ने क्या क्या कर दिया है कि भाई आप मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ हम तभी इस डिग्री को मानेंगे जब आपको मेडिकल पढ़ाई के बाद जो रजिस्ट्रेशन देने वाला जो अथॉरिटी है, वो आपको रजिस्ट्रेशन दे। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन देने वाला जो अथॉरिटी होता है, वो कभी कॉलेज नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन देने वाला अथॉरिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। वो एक डॉक्टर्स को जो माने जिस तरीके से एनएमसी इंडिया के पढ़ रहे डॉक्टर्स को एक लाइसेंस देती है टू प्रैक्टिस, उस चीज़ों को मतलब मॉनिटर करती है कि कुछ वो गलत प्रिस्क्रिप्शन ना दे। प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गलती कर रहा है तो उसको मॉनिटर करना, उसको हटाना, तो जस्ट जो काम एमसीआई का था वही एनएमसी का है। उसी तरीके से अलग-अलग कंट्री में भी अलग-अलग मेडिकल बॉडीज हैं। अभी तक ये मेडिकल बॉडी हमेशा से कोई रोल ही नहीं अदा करती थी कई कंट्रीज में, स्पेशली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जब मेडिकल बॉडी उस कंट्री का हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं उनको डॉक्टर नहीं मानेंगे तो हम क्यों माने उनको डॉक्टर। यही कहानी का प्रॉब्लम शुरू हुआ और कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन आया कि एज पर 4B जो भी बच्चा मेडिकल पढ़ने जाएगा इंडिया के बाहर, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के मेडिकल काउंसिल में, और इट शुड बी एट पार विद द लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब एट पार वर्ड में बहुत खेल आ जाता है, क्योंकि एज अ फॉरेनर आप जब प्रैक्टिसिंग के लिए आप अलाउड हो सकते हो, बट जॉब अगर उसके साथ जुड़ जाए तो वो लेबर लॉ के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कंफ्यूजन आ रहा था, भाई तब तो कोई कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि एक आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आप एक वीजा लेकर के जाते हो। अगर एट पार में आप बोले भाई बिना वीजा के क्या प्रैक्टिस करने देते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है। बिना वीजा के तो पढ़ने नहीं देते, बिना वीजा के पढ़ा प्रैक्टिस करने देते। तो यहीं पर बीएमडीसी का भी एक क्लॉज आया था, बीएमडीसी का भी एक कहानी आया था कि भाई हम किस तरीके से इस वर्ड्स को लिखे, क्योंकि इंटेंशन तो हमारा यही है कि इंडिया से जो बच्चा पढ़ने आया या बांग्लादेश से जो बच्चा पढ़ने आया, दोनों को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। बांग्लादेश से बच्चा पढ़ने आया या इंडिया से बच्चा पढ़ने आया, दोनों को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब इक्वल ट्रीटमेंट एजुकेशन में देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट प्लस द पेशेंट टू गो टू द रूरल एरियाज टू प्रैक्टिस विद द सीनियर डॉक्टर्स और अंडर सीनियर डॉक्टर्स, ये भी हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट जब हम देते हैं और जब उसका पढ़ाई कंप्लीट होता है, हम उसको रजिस्ट्रेशन भी देते हैं। बट ऑफ कोर्स हम कभी नहीं चाहेंगे कि बस इस रजिस्ट्रेशन के बेस पे वो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए, जो गवर्नमेंट ट्रैक ही नहीं कर सके कि वो अर्न कर रहा है कि नहीं है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, अगर उसके पास लाइसेंस है तो ही इज अ डॉक्टर, और बांग्लादेश में पढ़ा है तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये प्रैक्टिसिंग जो है एज अ फॉरेनर्स, वो तो बिना वर्क परमिट के अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए स्पेशली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बीएमडीसी में मैं गया, मैंने बात की सर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया मनीष ऐसा नहीं कि हम इनको डॉक्टर नहीं मानते या हमें कोई प्रॉब्लम है कि ये प्रैक्टिस करे बांग्लादेश में, बट कई सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पर सेटल हो जा रहे थे। क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखिए इंडिया की इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कहीं हद तक आगे ही है ओवरऑल, बट बांग्लादेश भी एक बूमिंग इकोनॉमी है जहां पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो अगर सारे फॉरेनर्स को अलाउ कर देंगे प्रैक्टिस करने, कई कंट्री के लोग ऐसे हैं जो यहीं पर आके सेटल ही हो जाएंगे। स्पेशली पाकिस्तान से काफी बच्चे आकर के यहाँ सेटल होने लग गए। अब बीएमडीसी में अरमान सर ने मुझे ओपनली बताया कि मनीष हम लोग पढ़ाएंगे तो हम किसी भी देश का दोस्ती दुश्मनी सब नहीं मानते, बट जब वहां आके सेटल हो जाएगा, यहीं आके प्रैक्टिस करने लगेगा, यहीं आके अर्न करने लगेगा, तब तो कहीं ना कहीं हम इंटरवीन करना। इसीलिए वो डायरेक्ट प्रैक्टिसिंग अलाउ नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने लिख दिया था। इसके पीछे का रीजन इंडिया नहीं है, इसके पीछे के रीजन वो कंट्री है जहां पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम है और वो बच्चे पढ़ के फिर यहीं सेटल हो जाने का प्लान कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा डिटर करने के लिए कोशिश की है।
जिस तरीके से इंडिया से हम सोचते हैं भाई हम यूएस में जाओ और यूएस में ही प्रैक्टिस करें और यूएस में ही सेटल हो जाए, तो वहां पर गवर्नमेंट आप जितना बच्चा पढ़ने जाता है क्या यूएस में सारे के सारे वहीं सेटल हो जाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ये भी देखती है कि भाई सेटल हम चाहते हैं कुछ बच्चे सेटल हो, लेकिन सारे के सारे आके सेटल नहीं हो जाए। इसी तरीके से यूरोप भी है, कई सारे कंट्रीज है जहां पर आप पढ़ने जाते हो तो पढ़ने के साथ साथ सेटल की गारंटी अगर आपको चाहिए तो वो तो आपको नहीं मिल सकती, उसके लिए अलग कुछ नॉर्म्स हैं, आपको वर्क होना चाहिए, आपको वीजा उस सब टाइप का मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब ये सारे क्लॉज को मद्दे रखते हुए ही उन्होंने ये रूल बनाया कि मनीष हम ऐसे किसी को भी तो अलाउ नहीं कर सकते, और जो कि जस्टिफाइड भी था कि भाई कोई भी गवर्नमेंट कैसे किसी को भी ओपनली प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर देगा। अब इसका सॉल्यूशन यही आया है भाई, एक वर्क वीजा का जो क्लॉज है वो तो आना चाहिए ना, क्योंकि अगर किसी के पास वर्क परमिट है, वर्क परमिट देती है फॉरेन मिनिस्ट्री, और कहीं ना कहीं देखिए इंडिया में जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ रूल्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ मतलब एक्सेस है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट कुछ मिनिस्ट्री के पास कुछ ज्यादा पावर है, जैसे यहाँ पर होम मिनिस्ट्री भी वीजा वीजा देने में होम मिनिस्ट्री का भी एक रोल रहता है, स्पेशली बांग्लादेश में। बट सेम चीज आप इंडिया में जाएंगे तो भाई होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं आता, टोटली डिपेंड्स फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी आपके सामने मैं एक ये पूरा का पूरा बीएमडीसी का एक ओपन कर रहा हूँ, देखिए आप इसको, बंगाली में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एसोसिएशन है, ठीक है, होपफुली आपको दिख रही होगी। तो जो बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन, इसके बारे में भी मैं आपको दिखा दूं, आप मेरे साथ बने रहे, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप, ये जो वीडियो है मैं बहुत ही डिटेल में आपको देने के लिए आया हूँ। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन बीपीएमसी है, इसके वेबसाइट भी है, मैं भी आपको वो खोल के दिखाता हूँ, बीपीएमसी है, ठीक है। जो भी साथ में जुड़े हैं थोड़ा सा जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी चीजों को एकदम प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूँ, यही मेरा आज का मेन टारगेट है। क्योंकि दो से हमने क्या किया, कई लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं सर, आप आपके भरोसे थोड़ी ना चलेगा बांग्लादेश, या मेरे बोलने से तो बांग्लादेश थोड़ी ना बदल जाएगा रूल्स। देखिए किसी के बोलने से रूल्स बदल नहीं जाता, बट कहीं प्रॉब्लम होती है ना, किसी को तो चिल्लाना पड़ता है। आपके पैर में चोट है और अगर उस पर कोई पैर चढ़ जाए तो आप जब तक चिल्लाओगे नहीं वो पैर हटाएगा नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसने आपके पैर पे पैर रख दिया। तो जिस तरीके से एनएमसी ने एक रूल में चेंजेस लाए, तो ये किसी को तो आके बताना पड़ेगा। और बांग्लादेश में मैं आपको बहुत सारे पॉजिटिव है बट कुछ नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ मेल करके सोचेंगे कि मैंने मेल कर दिया मेरा काम हो जाए, ये नहीं होता। कहीं ना कहीं बांग्लादेश अभी भी पेन एंड पेपर और मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन को ज्यादा महत्व देता है देन मेल। क्योंकि आपने मेल कर दिया, आप सोचिए कई सारे कंसल्टेंट है बोल रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं भर भर के कि हमने मेल कर दिया बीपीएमसी को, हमने कॉलेज को मेल कर दिया, हमने इंडियन एम्बेसी को मेल कर दिया। देखिए मेल साथ अगर आप मिलने नहीं जाते हो, मेल और मिलना ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश में काम करना। सिर्फ मेल पे अगर बांग्लादेश में काम होता तो मेरे ख्याल से किसी कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं थी। सारे बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट साइन करके मेल करना आता है, वो मेल करते, कॉलेज को ऑफर लेटर देता है, बच्चा यहाँ पढ़ के आ जाता है। कंसल्टेंट का रोल क्या है फिर? मेल करना। अगर सिर्फ ईमेल करने से एडमिशंस हो जाते हैं तब तो फिर शायद कंसल्टेंट का जरूरत ही नहीं था, ये बिजनेस ही बंद हो जाता और ये बिजनेस किसी को करना ही नहीं था। कहीं ना कहीं कंसल्टेंट्स का रोल इसलिए आता है क्योंकि मेल के अलावा मेल बनाए रखना, दोस्ती बनाए रखना, मिलते रहना, कॉलेज को बताना, एसोसिएशन को बताना कि सर आपने जो एक रूल बनाया है उससे हमें फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है हमें? ये फर्क पड़ता है कि इस लेटर के कारण, इस पर्टिकुलर क्लॉज के कारण, जिसमें अगर कोई बच्चे को, इंडियन बच्चा जो मेडिकल पढ़ने के लिए बांग्लादेश जा रहा है, वो अगर आप उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस में लिख देते हैं कि नॉट एप्लीकेबल टू प्रैक्टिस इन बांग्लादेश, या फिर गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी को रिप्लाई में दे देते हैं कि भाई फॉरेनर्स यहाँ पर आके प्रैक्टिस एकदम ही नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, तब तो ऑप्शन तो यही बनेगा ना कि भाई शायद बांग्लादेश में पढ़ाई अच्छा होता ही नहीं है, इसीलिए बांग्लादेश में पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसको एक एट पार नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये चीजें तो आ जाती है ना, तो लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। तो अब ये एक मिसकम्युनिकेशन है, और यहाँ पर हमें भी बताना पड़ता है, हमें इंडियन लॉयर, इंडियन एक्सपर्ट से भी जाकर के बात करनी पड़ी कि सर क्या इंटरप्रिटेशन इसका हो और क्या वर्ड्स लिखा जाए। तो ये चीजें बीएमडी रिस्पॉन्स आ जाएगा। बीएमडी से देखिए कॉलेजेस का एक एसोसिएशन है, पहले इसके बारे में पहले आपको बताऊं। मैं एक एक चीज को समझिए, कौन क्या कब एक्सपेक्टेड है, ये चीज तो थोड़ा सा टाइम लेके चलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर एक एसोसिएशन, एक प्रॉपर एसोसिएशन है कॉलेजेस का।
तो कॉलेज का यहाँ पर एक एसोसिएशन है, तो ये जो कॉलेजेस का एसोसिएशन, इसमें सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बांग्लादेश के हैं, ये सारे इसके पार्ट है। अब जब ये बीपीसीए, इन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया, बंगाली में लिखा हुआ है, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। खोल के मैंने दिखाया भी, और ये लेटर मैंने अपने वेबसाइट पे भी दे दिया है, तो आप चाहे तो बांग्लादेश.ऐप में खोल के देख सकते हैं। वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम देके समझिए बात क्या है। फट से 5 मिनट का फेम के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये बीपीएमसीए है, bpmca.org, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन, ठीक है। इसका वेबसाइट क्या हो गया, कौन सा दिखा रहा है, बीपीएमसीए वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद इनकी वेबसाइट पे इश्यूज चल रहा है। बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन, तो यहाँ का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन है, इसमें सारे मेडिकल कॉलेज, यहाँ के जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज है, ढाका नेशनल, अनवर खान इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ये सारे इसके पार्ट हैं। और ये जो एसोसिएशन है, इन्होंने फिर इंटरवीन किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सारे मेडिकल कॉलेज इंटरवीन करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसमें इंटरनेशनल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जब सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस ने इंटरवीन किया, तब इनको एक लेटर लिखना पड़ा, ठीक है। इनको एक लेटर लिखना पड़ा। इस लेटर में उन्होंने याद दिलाया बीएमडीसी को कि देखिए, ऑलरेडी तो हमारे लॉ में मेंशन्ड है कि कोई भी फॉरेनर्स बांग्लादेश में प्रैक्टिस कर सकता है अंडर वर्क वीजा। तो एज अ बांग्लादेशी जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उनको नहीं दे रहा है। बीएमडीसी का इंटरप्रिटेशन ये था कि आज तक हमने हमें किसी ने बोला ही नहीं। हम ऐसा लिख के दे रहे थे, हम लोग ऐसा इसलिए लिख के दे रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं, स्पेशली पाकिस्तान या कुछ ऐसे भी कंट्रीज जहाँ से ये नहीं चाहते कि लोग यहाँ के सेटल हो, जिन कंट्रीज के साथ इनकी फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। पढ़ाई के लिए तो हर कंट्री से बच्चा हर कंट्री में जब इंडिया से पाकिस्तान जा सकता है मेडिकल पढ़ने के लिए, तो रिलेशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन पढ़ाई का और कुछ बिजनेस का रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। बट उसके बियॉन्ड वो रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहते कुछ कंट्रीज के साथ। तो वैसे कुछ कंट्रीज को डिटर करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने लिख दिया था कि भाई हम उस कंट्री के बच्चे को नहीं चाहते, कि भाई पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई से एक मानवता की बात है, लेकिन उसके बाद जब जॉब की बारी आए तो हम उन कंट्री को जॉब, क्योंकि हम जब उनको जॉब देंगे तो हमारे कल्चर के साथ मिलेंगे, हमारे यहाँ पर उठे बैठेंगे, तो बहुत सारी इश्यूज आ जाती हैं और लिबर लॉक भी आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया था। बट बीएमसी ने उन्हें बोला कि भाई आप चीजों को क्लियरली लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी रूल है। और ये अभी तक शायद फर्क ना पड़ता हो इस तरीके से रूल मेंशन करने से, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है। तो जब फर्क पड़ रहा है तो अब तो आपको करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने भी इसको अग्री किया कि ठीक है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ रहा है। इंडिया से स्टूडेंट्स भर भर के आते हैं, 2000-2500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इससे बिजनेस को ही फर्क पड़ता है। तो सारे प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन ने ये लेटर लिखा है, और ये लेटर ही प्रूफ है कि भाई ये रूल ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है इन बांग्लादेश की। आप जो है लिख करके दे रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा क्लियरली और क्लैरिफाई करके लिखिए कि भाई कोई वर्क नहीं कर सकता विदाउट वर्क परमिट, जो कि सच्चाई है। और यही सच्चाई था, मैं डे 1 से बोल रहा था कि भाई यही सच्चाई है। अब इसमें हमारा क्या रोल है, एस्पायरिंग लाइफ का क्या रोल है? देखिए, एस्पायरिंग लाइफ ने शुरू में ही मेल किया था सारा, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है। जो लॉ का पूरा बुक है, उसको प्रिंट करके यहाँ पर कुछ बंगाली में ट्रांसलेट करके हमें बीपीएमसी को देना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश भले यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट कहीं ना कहीं बांग्ला को लोग ज्यादा कंफर्टेबली रीड करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बांग्ला में ट्रांसलेट करके बीपीएमसी में जाके सबमिट करना, बांग्ला में लेटर लिखवाना, इंग्लिश में जो मेल्स कर रहे हैं सबको बांग्ला में ट्रांसलेट करा के हमने बीएमडीसी को, बीपीएमसी को अलग-अलग जगह पे जमा किया, और कहीं उससे एफर्ट पड़ा। और 3 से 4 मीटिंग, मतलब बीएमडीसी में 4-5 मीटिंग करनी पड़ी, उनके सेक्रेटरी से, उनके प्रेसिडेंट से, फॉर्मल, इनफॉर्मल हर तरह की मीटिंग करनी पड़ी, ताकि उनको समझा सके कि भाई ये एक सीरियस इश्यू है और इसको अब जल्दी से जल्दी इंटरवीन करें। तो फाइनली बोले कि देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को क्लैरिटी लिखने के लिए, बट बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन जो है, उन्होंने उनको रूल बताया कि आप जो लिखते हो वो हमारा रूल, लेकिन ये नहीं है।
तो आप जो लिख रहे हैं उसको भी क्लैरिटी के साथ लिखो, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जिससे इंडियन बच्चों को फर्क पड़ सकता है। तो अब जैसे ये चीजें गई है, बीएमडीसी को रिस्पॉन्ड करना है और 10-15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। बट ये जो हमें फर्क पड़ता है, बीएमडीसी को फर्क पड़ता है, बांग्लादेश के कॉलेजेस को फर्क पड़ता है इंडियन स्टूडेंट्स के आने से, और फर्क के साथ और सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं है, क्योंकि रूल्स उन्होंने मेंशन किया, यही रूल है। बांग्लादेश में रूल यही एग्जिस्ट कर रहा है, बट लिखने का तरीका अलग होने के कारण इक्विवेलेंस सारे मिड ऑफ जुलाई से पहले, मतलब मिड ऑफ एंड ऑफ जून से पहले नहीं आएगा, मिड ऑफ जुलाई तक सारे इक्विवेलेंस आ जाएंगे। तो ये जो फर्क पड़ता है, ये सारी चीजों से क्लैरिटी का उन्होंने मेंशन किया कि भैया आप ऐसा ऐसा चीज करिए, विदाउट वर्क परमिट मेंशन करिए, और ये सारी चीजें मेंशन की गई है। और अब बीएमडीसी इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेगी। ये जो सीनियर्स है उनका एक मीटिंग होगा, ऑलरेडी ये सारी मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए जाएंगे और सॉल्यूशन पॉजिटिवली हो जाएगा। ये चीजें करना, इसको ट्रिगर करके फर्स्ट स्टेप मूव करना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम यहाँ बांग्लादेश में 2 वीक से हैं और कल मैं वापस लौट रहा हूँ इंडिया। जबकि इस समय सारे कंसल्टेंट इंडिया में सेमिनार्स कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर ऑन स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां ऑन स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, कई तरह के काम कर रहे हैं। बट मुझे यही लगा कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे होना तो था ही, बट किसी ना किसी को तो somebody has to build the gap, somebody has to build the gap। सही स्टाइपेंड मिलता है, सभी कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है, तो somebody has to build the gap। और वो जो काम है, हमने सोचा कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एसोसिएशंस एंड कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया जो बांग्लादेश में काम करते हैं, BMDC cannot be reluctant to change the format। Let me tell you, first of all, BMDC was doing something and nobody intervened, किसी को फर्क नहीं पड़ा। जब BPMC बांग्लादेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन भाई ये सबने लेटर लिखा है, इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि आप चेंज कर दो, इन्होंने बताया है कि एज पर लॉ बांग्लादेश, एज पर BMDC का एक इनका गैजेट है, इनका भी 2010 में ये तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई बांग्लादेश में पढ़ने वाले या फॉरेनर्स जो भी बांग्लादेश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको वर्क परमिट लेकर प्रैक्टिस करना अलाउड है। तो जब ये चीज ऑलरेडी लॉ है, तो आप इस चीज को क्यों नहीं मेंशन कर रहे हो? आप आगे क्यों मेंशन कर रहे हो कि विद दिस लाइसेंस दे कैन नॉट प्रैक्टिस? आप आगे भी लिखो कि विद वर्क परमिट दे कैन अप्लाई फॉर फर्दर टेम्पोररी लाइसेंस एंड कैन प्रैक्टिस। ये जो पूरा लाइन है, ये लिखने के लिए बोला गया है, और ये चेंज करने की बात नहीं है, लीगली जो है उसको लिखने की बात हुई है। ये रिक्वेस्ट सिर्फ नहीं है, मतलब ये मत सोचिए कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर मेकिंग देम टू चेंज द लॉ, कि भाई आप संसद में बैठो और पीएम को बोलो कि भाई हमारा रूल चेंज कर दो ताकि हम इंडियन बच्चे यहाँ पढ़ सके। ऐसा नहीं है, तब तो फिर मुश्किल होता। तब मतलब किसी कंट्री में रूल चेंज कर देना, उसके एसोसिएशन के पूरे सारे मतलब उनको मेडिकल एजुकेशन बॉडी है, उनको बोलना कि भाई हम अपना रूल बदल दो क्योंकि हमें। So does BPMC also talk about SAR? Yes, it is related to all the students. See, when they talk about Indian student, at the end of the day, it's a very good question, Sara. I'm really appreciate you. क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि BPMC में सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सार्क स्टूडेंट का बात वो लोग अलग से नहीं करते हैं, बट somehow जब BPMDC से बात होती है अबाउट फॉरेन स्टूडेंट, तो इनकी भी बात आराम से उसके अंदर आ जाती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट कि आपने इस पर्सपेक्टिव से भी सोचा, क्योंकि सिर्फ बीपीएमसी है, क्योंकि ये तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन है। गवर्नमेंट कॉलेज के भी जो फॉरेन स्टूडेंट, उनको भी तो फर्क पड़ता है, तो उनको भी इंटरवीन करना चाहिए। एंड बिकॉज यू आर सेइंग दैट, आई विल डेफिनेटली अगेन मेल, क्योंकि अभी तक सारे प्राइवेट कॉलेज और उनके एसोसिएशन को तो मैंने मेल किया था, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने मिल करके बीएमडीसी को लिखा, बीएमडीसी से मीटिंग भी किया है और शिक्षा मंत्री और सब जगह से कर रहे हैं। मैं जरूर ये सारे लेटर जो अभी तक मैंने मेहनत की है, ये सारे लेटर मेरे बांग्लादेश ऑफिस से ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, चिटागंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सब जगह जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उनके हाथ में भी भिजवाऊंगा और बोलूंगा उनको भी इंटरवीन करने, क्योंकि वहां भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और उनका भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्वियसली देखिए, जब रूल चेंज होगा तो प्राइवेट वाले जब चेंज करवाएंगे तो सबका चेंज हो जाएगा, बट हम गवर्नमेंट वाले को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर एंड थैंक्स लॉट सारा फॉर रिमाइंडिंग। एफएमजी रेगुलेशन 2000 कौन सा बैच में स्टार्ट हो रहा है? देखिए, स्टार्ट तो नॉर्मली 2022 बैच से ही होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडमिशंस इन 2021-22 वाज डन फॉर द गैजेट इवन कम इनटू बीइंग। तो उस तरीके से आप कॉलेज से बात करके अपना एडमिशंस वगैरह सब कुछ आप नवंबर तक दिखा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अपना पहला पे भी तब उसे 18 नवंबर तक कर दिया, क्योंकि नवंबर तक तो सीट भी खत्म हो गई थी बांग्लादेश में। तो यही होना चाहिए। लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में ये जो पूरा का पूरा रूल है,
ये एप्लीकेबल होना पॉसिबल है, जस्ट वर्ड्स का थोड़ा खेल था, उसको लेकर के उन्होंने इंटरवीन भी कर लिया और लेटर भी ऑफिशियली जा चुका है। अब हमें लग रहा है कि बियॉन्ड मतलब बिहाफ ऑफ एस्पायरिंग लाइफ मैं बोल सकता हूँ, लास्ट 10 दिनों से कम इंडियन हाई कमीशन में हमने मीटिंग की विद बीपीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट को ले गए, इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के कॉलेज के एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट को मैं ले गया, उनको इंडियन हाई कमीशन से बात कराई। इंडियन हाई कमीशन बोले देखिए हमें तो ऐसा लेटर दिया गया है, अगर आप इसमें कुछ वर्ड्स का चेंजेस करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर लेटर से तो यही परसीव होता है। फिर उन्होंने बोला कि हमें भी पता है कि भाई फॉरेनर्स यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर्स इंडियन आते हैं एज अ डॉक्टर भी, तो हम तो उनको हमारे यहाँ रजिस्टर करते, तो इंडियन हाई कमीशन खुद बोले कि हमें पता है कि इंडियंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, बट समहाउ बीएमडीसी ने जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन हमें सही नहीं समझ आता, आप इसको इंटरवीन करिए। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे साथ थे, उन्होंने बात किया, 1 घंटा मीटिंग हुई थी इंडियन हाई कमीशन में। फिर उनको लेकर के फिर बीपीएमसी के वन और रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के हम बीएमडीसी गए, पहले अकेले गए, अकेले जाकर के उनको पेपर वर्क दिया, फिर दोबारा जब गए तो कॉलेज के साथ गए। फिर कई बार देखिए कॉलेज भी हमें चाहती है कि हम जाएं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज ऑफ बांग्लादेश हमेशा चाहती है कि इंडिया से कोई प्रॉपर कंसल्टेंट जो बातों को समझता है, जो चीजों को समझा सके बीएमडीसी को, जिनको लैंग्वेज का इश्यूज नहीं है, वो जाकर के बात करें। क्योंकि कई बार कॉलेज देखिए कॉलेज उनके अंडर है, तो कॉलेज अपनी बात डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपने अब गार्जियन कॉल में क्या होता है, गार्जियन टीचर के बोल पाता है कि सर मेरा बच्चे को आप अच्छे से पढ़ाइए, बट स्टूडेंट क्या खुद बोल सकता है सर आप मेरे को अच्छे से पढ़ाइए। तो वहीं कहीं ना कहीं हम वो गार्जियन बन करके जाते हैं, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, एंड ऑफ द डे हम गार्जियन है स्टूडेंट्स के, और जब कॉलेज के बिहाफ में हम बोलते हैं तो कॉलेज की भी बात का वैल्यू रहता है, क्योंकि तब वो बोल सकता है कॉलेज भी बीएमडीसी को, सर देखिए ऐसे ऐसे इंडिया से लोग आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को हम आपके बिहाफ में ला रहे हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट ही लेकर के आ गए। फिर हमने बोला भी कि सर अगर आप चाहते हैं तो मैं सारे इंडियन पेरेंट्स और बच्चों को ला करके आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ। उनके मन में भी एक डर है कि भाई यहाँ पर भीड़ लग जाएगी अगर ये चीजों को प्रॉपर्ली, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सभी इस चीज को सॉल्व करने के लिए, और ये हमारा हेडेक भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है, बांग्लादेश से इतने बच्चे इंडिया भी जाते हैं और इंडिया से इतने बच्चे बांग्लादेश भी आते हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी भी कारण से स्टूडेंट्स का फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम पड़े, तो लॉ भी चेंज करना पड़े तो भी वो करने को तैयार है। और यहाँ पर तो क्या है, वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन चेंज करना है, तो बहुत ही इजीली ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो एसोसिएशन है इनके साथ करके बीएमडीसी विजिट करना, एसोसिएशन के साथ मिलकर इंडियन हाई कमीशन विजिट करना, इसके बाद जाके हेल्थ मिनिस्ट्री में जाकर के अपने बातों को रखना, और जाते जाते मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को भी ये बातें रख करके कंप्लीट कर, और क्योंकि अभी फाइनल लेटर आ चुका है, आप अब 100% एश्योर रह सकते हैं कि जब 70 कॉलेज का एक एसोसिएशन एक चीज को अग्री करवाने के लिए बीएमडीसी क्या है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ये सारे मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट करता है। अब सारा का सारा मेडिकल कॉलेज ही अगर कुछ मांगे बीएमडीसी से, एक दो नहीं, एक दो कॉलेज को तोड़ सकते हो, बट जब पूरा का पूरा कॉलेज का एसोसिएशन बोलते कि भाई ऐसा ऐसा चीज आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर बीएमडीसी को भी करना, यही है यूनिटी का। एक दो कॉलेज के लिए आप रूल बना दिए, एक दो कॉलेज को फर्क पड़ता है, तो ये है पूरा का पूरा खेल। Now it is totally safe, 100% safe. Now with this letter you can even submit this letter, क्योंकि इस लेटर में बंगाली में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने मेरे पहले वीडियो में दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे दिया नंबर पे व्हाट्सएप करिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको भेज देंगे, नंबर दिया हुआ है। तो अब ये इसलिए भी सेफ हो गया क्योंकि लॉ को कोट किया गया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लॉ को कोट करके इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बांग्लादेश के लॉ को कोट किया गया कि यहाँ पर ऑलरेडी वर्क परमिट हो तो फॉरेनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो व्हाई यू आर नॉट दैट इन द लेटर, यही चीज बोला गया। तो बीएमडीसी बोल रही कि इट वाज नेवर आस्क्ड फॉर, मतलब हम लोग लिख देते थे भाई, क्योंकि यहाँ पर वर्क कोई करता ही नहीं था, जो करते थे हम उनको बोलते थे कि भाई उसका तो अलग से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और वो होता भी था। मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया कि हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं बांग्लादेश में पढ़ के, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन के रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो चीज यहाँ पर। तो यही था ओवरऑल सिचुएशन, यहाँ पर हमारा आना, बांग्लादेश में लास्ट 15 दिन तक मेहनत करना, और एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग करना, मैं था, चैतली मैडम भी यहाँ वहाँ दौड़ की, मैं भी दौड़ भाग किया, ये सारी जो पूरी की पूरी सेटअप को एक साथ लाना, और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ बिठाना, वो भी जस्ट 15-20 दिन के नोटिस पे, इट्स नॉट एन इजी जॉब, और ये ओवर द मेल नहीं होता है।
बार बार बताता हूँ, बांग्लादेश में बहुत सारी अच्छाई है, बट नेगेटिव ये है, यहाँ पर आप सिर्फ सोच रहे कि मेल कर देंगे और काम हो गया, और मेल को दिखा करके कि देखिए हमने सारे कॉलेज पे मेल कर दिया, हमने ये मेल कर दिया, वो मेल कर दिया। बांग्लादेश ऐसे नहीं चलता। बांग्लादेश में आपको खुद आना पड़ता है, या फिर स्टेक होल्डर जो भी है उनको आना पड़ता है, उनको बात करना पड़ता है, फेस टू फेस मिलना पड़ता है, इंग्लिश में बांग्ला में दोनों में ट्रांसलेट करके उनके हाथ में रखना होता है, फिर उनको इंश्योर करना होता है, दूसरे दिन फिर कॉल करना होता है, फिर फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का जॉब इतना आसान नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश में ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि गवर्नमेंट वर्क को थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ओवर द जा करके भी पुश करना पड़ता है, ताकि जा करके काम हो। और इस काम के होने से सारा का सारा बच्चा का भविष्य, सारे बच्चे का भविष्य जो बांग्लादेश पढ़ने आ रहे हैं, एकदम सेफ सिक्योर हो। लेटर आने से और ज्यादा एक श्योरिटी आ गई कि भाई बांग्लादेश में मेडिकल पढ़ना सेफ है। यहाँ का एसोसिएशन इसको कोट कर दिया है, और बीपीएमसी भी इस चीज का रिप्लाई को लेकर के किसी को इसको लिखने के लिए बोल चुके हैं। लिटरली बता रहा हूँ, लास्ट 2 वीक में मैंने जितना मेहनत किया है रिलेटेड टू नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशन वाला काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो शायद मैं लास्ट 7-8 साल में भी नहीं किया। अभी तक तो हम सिर्फ अटेस्टेशन के लिए जाते थे। अभी तो हमारा रिलेशन बीएमडीसी के साथ भी इतना अच्छा हो गया कि बीएमडीसी वाज वेरी हैप्पी कि मतलब एटलीस्ट कोई कंसल्टेंट सोच रहा है सब के बारे में। तो यही था ओवरऑल। अब कॉलेज के बारे में जानना है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, ये सारी चीजों के बारे में अगर जानना है, नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉल करिए। व्हाट्सएप पे मैं अभी अवेलेबल हूँ। कल मैं इंडिया लौट रहा हूँ, मोबाइल पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक सोच रहे हैं विदेश में जाना सेफ है नहीं सेफ है, क्लैरिटी के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आ चुके हैं, इट्स टोटली सेफ। और यहाँ का पूरा एसोसिएशन, ना कि एक कॉलेज, कोई एक कॉलेज अपने लेटर कुछ भी लिख दे वो मैटर नहीं करता, जो कि कई कंट्रीज में होती है। कॉलेज अपने लेटर हेड में, यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड पे लिख दे रहा है। यहाँ पर एक एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलेजेस को, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख दिया। ठीक है, तो ये मेहनत, भले ही इस मेहनत से हमें कोई बिजनेस ना हुआ हो, क्योंकि आज के जमाने में सब कोई बिजनेस देखता है कि भाई भाई हम इतना करेंगे, अभी लेकिन ₹1,50,000 लाख तो खर्च हो ही जाता है, आना जाना, यहाँ विजिट करना, वहां विजिट करना, खर्च हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ना, इन कॉन्टैक्ट से हम फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाते हैं। जब बच्चे को एमडीसी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम चाहिए, अब हम फोन कर सकते हैं कि भाई हम तो जानते हैं उनको कि सर हमारा एक इंडियन बच्चा है, इसका थोड़ा एमडीसी रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दीजिएगा, इसका थोड़ा-सा पीजी का एग्जाम है, इसका नेक्स्ट का एग्जाम है। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स ये काम आती है, और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि कंसल्टेंसी सिर्फ आपका एडमिशन कराती है, कि आपका 5 साल तक ख्याल रखती है, ओवरऑल आपका चीज़ों को समझती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एस्पायरिंग लाइफ का एक गोल था कि हम सिर्फ एडमिशन ना कराएँ। एडमिशन कराएँ, लेकिन एडमिशन के साथ-साथ ये सपोर्ट दें। और यही रीज़न है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बांग्लादेश में 100%, मतलब अब तो मैं बोल सकता हूँ काफ़ी हद तक फोकस्ड हम लोग बांग्लादेश पे ही रहते हैं। 2-4 बच्चे यहाँ भी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने कभी किसी कंट्री में भेजा ही नहीं है। बट ऐसी किसी कंट्री में नहीं भेजता हूँ जहाँ पर बच्चे फँस जाएँ। स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर मेडिकल का एडमिशन ही डायरेक्ट ना होता हो, लैंग्वेज में एडमिशन करा दो, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। और जहाँ पर मैं खुद जाके कॉलेजेस का पूरा कर लूँ, कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट को ना देख लूँ, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को ना देख लूँ, वहाँ के लाइब्रेरी को ना देख लूँ, वहाँ के हॉस्टल को ना देख लूँ, और जा कर के मैं फील जब तक मेरे को नहीं होता ना, मैं उस कॉलेज या कंट्री को 2022 का रजिस्ट्रेशन कब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2022 का ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, मेरे से 15 बच्चों ने ऑलरेडी पेमेंट तक कर दिया, और कहीं न कहीं मैं उनके लिए आंसरेबल था। मतलब 2021-22 वाले बच्चों को तो मैं उतना आंसरेबल नहीं हूँ, क्योंकि उनके एडमिशन्स तो 18 नवंबर से पहले ही हो चुके हैं। बट 21-23 के जो बच्चे हमारे पास पेमेंट दिए जा रहे हैं एडमिशन के लिए, उनके लिए मैं आंसरेबल था। तो मैंने बोला कि भई देखो, एडमिशन तो मैं लूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरी क्लैरिटी लेकर के आऊँ बांग्लादेश से, और तब मैं आता हूँ। तो अब मैं आऊँगा, अब मैं आप सबसे मिलने आऊँगा, मैं लातूर आऊँगा, मैं लखनऊ आऊँगा, मैं दिल्ली आऊँगा, मैं राजस्थान आऊँगा, मैं चेन्नई जाऊँगा, मैं हैदराबाद आऊँगा, मैं गुवाहाटी आऊँगा, मैं कोलकाता तो आ ही रहा हूँ, ये सारी जगह मैं आऊँगा। मैं रायपुर गया था, रायपुर जाऊँगा, कि पटना जाऊँगा। तो आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैं देखते हैं, ये सारे सिटीज़ में मैं खुद विज़िट करूँगा। कोविड के बाद मुझे भी एक फ्रीडम मिला है, और इस कॉन्फिडेंस के बाद कि भई हम, हमारे बातों से फ़र्क पड़ता है। हमारे इंटरवीन से इतना जल्दी फ़र्क पड़ता है, ये लेटर आ है। आपको लिटरली बता रहा हूँ, लेटर बनने से पहले, मतलब सब इंटरनल बात है, मैं क्या बोलूँगा कि मतलब लेटर बनने से पहले, ये लेटर जो बनेगा, ये लेटर में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी मेल किया था। ठीक है? किसको मेल किया था? बीएमडीसी को मेल किया था। मैंने प्रिंट करके बीएमडीसी को, बीपीएमसी को लिखा है। मैं वो सारे लेटर्स बता सकता हूँ, ये सब बहुत पहले की बात है। बट तब भी काम सिर्फ लेटर से नहीं होता, जाके हार्ड कॉपी देना। दरभंगा भी आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, दरभंगा भी आ जाऊँगा।
आप लोग जहाँ-जहाँ कहें मैं वहाँ-वहाँ जाऊँगा, बट आप लोग मुझे नीचे नंबर पे दिए टच में रहें क्योंकि मैं इस बार घूमने के लिए निकल रहा हूँ। अगला 2 महीना हम लोग काफ़ी विज़िट करेंगे और बीच में मैं शायद एक ट्रिप छोटा-सा ट्रिप मेरा रशिया में भी है, वहाँ कमीशन से मेरी मीटिंग है और वहाँ पर भी कुछ कॉलेजेस हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा और अच्छे से करेंगे। महाबलेश्वर, वाओ! ज़रूर, बाबा का दर्शन करने महाबलेश्वर भी ज़रूर आऊँगा। ठीक है, ये सारी जगह पर मैं आप लोग को बोलता हूँ कि मैं विज़िट करके आप लोगों से फेस टू फेस मिल के एडमिशन कराऊँगा और मैं नहीं चाहता देखिए मैं हमेशा ना वो मतलब कुछ कंसल्टेंट है ना जो एक से कॉल कराते हैं, एक से एडमिशन कराते हैं, एक आके सपोर्ट देता है, दूसरा आके डॉक्यूमेंट्स करता है। मैं पूरा चीज़ को अपने एक टीम के हाथ में रखता हूँ, ताकि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि आप एक ने आपको कुछ कमिट कर दिया, दूसरा आके बोल रहा है, "अरे सर वो तो मेरा टेलीकॉलर ने आपको बोला था।" पेमेंट बोले कि नहीं सर टेलीकॉलर ने गलत बोला था, उसने जॉब छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं बोलता हूँ मैं पब्लिकली आके बोल देता हूँ, ताकि आप कभी कुछ ऐसा लगे कि मनीष जायसवाल ने कुछ गलत बोल दिया, एस्पायरिंग लाइफ की तरफ से कुछ गलत बोला गया, आप कोट कर सके, सर आपने उस यूट्यूब वीडियो में आपने ऐसा-ऐसा बोला था, तो अभी ये आप अलग बोल रहे हो, तो क्या रीज़न? हो ही सकता है, चीज़ें बदलती कई बार हम बोलते हैं भई क्लास शुरू होगी जून में, स्टार्ट होती है जुलाई में, तो वो तो उसके पीछे भी रीज़न होता है, क्यों मैंने जून बोला था, क्यों जुलाई बताया था? तो ऐसा नहीं कि हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए वेबसाइट हम या यूट्यूब चैनल नहीं खोलेंगे, हम यहाँ राइट प्रेडिक्ट करेंगे। हम यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन देंगे और प्रॉपर तरीके से आपका एडमिशन हो सके, उस पे वर्क करेंगे। और सार्क का जो रिज़ल्ट आएगा ये अगस्त से पहले नहीं आएगा, अगस्त 15 से पहले नहीं आएगा, आज़ादी के दिन से पहले नहीं आने वाला, ये आपने सोच के रखिए। एंड ऑफ जुलाई तक अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगस्त 15 तक मुझे लगता है जो इन जनरल होता है। थैंक यू सो मच चंदन। आप भी काफ़ी वीडियो देखते रहता हूँ। प्रणाम, आप लोगों को भी प्रणाम, आप लोगों के घर में सभी बड़े-बुज़ुर्ग को मेरा प्रणाम। इक्विवेलेंट ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन? इक्विवेलेंट यहाँ कॉलेजेस को मिलेगा, ठीक है? और कॉलेजेस से आपको मिलेगा, उनको ऑफलाइन मिलेगा, वहाँ से आप उनसे मेल मंगा सकते हैं। तो 2022 एडमिशन स्टार्ट हुआ, 2022 का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपको एडमिशन चाहिए, आप नीचे नंबर दिए पे कॉल करिए, आपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, प्री बुकिंग स्टार्ट है। क्योंकि इस बार की कोई कंट्री इतनी क्लैरिटी के साथ कोई भी कंट्री नहीं आई है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी और कंट्री हो जिसका मेडिकल एसोसिएशन या फिर वहाँ का बीएमडीसी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिप्लाई किया हो, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश अपनी पूरी चीज़ों को क्लियरली दे रहा है। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश का एडमिशन्स इस बार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और सीट्स बुकिंग पे चलेगी। उन्नीता जाना बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल इट इज बेटर टू गो टू प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल प्राइवेट कॉलेज इन बांग्लादेश सी वन एक्सेप्ट वन और टू प्राइवेट कॉलेज ऑफ कोलकाता या वेस्ट बंगाल other private colleges does not have even 50% of the infrastructure what colleges of Bangladesh have. Now you decide where you should. दरभंगा भी आ जाएंगे चैनल को लाइक करने के लिए बोल रहे चंदन तो चंदन की बात सुनिए वाराणसी भी आऊंगा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में घूमना है लास्ट टाइम तो बन रहा था सान सिंह जी बता रहे हैं तो दिल्ली आ जाए दिल्ली तो आऊंगा ही दिल्ली तो आया ही था पिछली बार फिर से आना तो होगा दिल्ली तो सब सिटी में आऊंगा आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को बांग्लादेश जाना चाहते हैं या दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं जिनको एक कंफ्यूजन था कि भाई इंडिया में बांग्लादेश में प्रैक्टिस करने नहीं देते हैं तो उसकी लेके क्लैरिटी आई है कि नहीं मैंने पूरा का पूरा क्लैरिटी सिर्फ पेपर या फिर यहाँ की बात वहां नहीं पेपर वर्क के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया है और ये सारी चीज को लेकर के मैं कल लौट रहा हूँ इंडिया ठीक है मैं कॉल करता हूँ बात नहीं होती है आपसे बात करना है अरे कॉल अभी कहाँ से करोगे चंदन अभी मैं बांग्लादेश में हूँ तो आपसे कहाँ मेरे से कहाँ बात होगी व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो प्लस यहाँ पे इतना बिजी रहता हूँ मतलब आप समझो बांग्लादेश सब क्या ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है एक जगह से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने में ही समझ लो 2-3 घंटा निकल जाते हैं कई बार थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ट्रांसफर वाला जो केस है बहुत स्पेशल केस है केस टू केस होता है इसका कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैं नहीं सकता बीडी में नेक्स्ट कोचिंग स्टार्ट हो रहा है हमने ऑलरेडी अराइज मेडिकल एकेडमी के साथ टाई अप किया है बच्चे जिनको सर्टिफिकेट भी मिला है आपको लिटरली बताऊं जो हमारे बच्चे ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इन सब के क्लासेस किए हैं उन सबको एक सर्टिफिकेशन भी मिला है और बहुत ही जल्द एफएमजी और नेक्स्ट क्लासेस फुल फेज स्टार्ट हो नेक्स्ट कोचिंग यहाँ पर भी हम शुरू करेंगे हमारा यहाँ पर क्लासरूम भी स्टार्ट हो रहा है बांग्लादेश में हमारा नेक्स्ट कोचिंग स्टार्ट हो रहा है वी विल बी द फर्स्ट to launch our own coaching inside Bangladesh for next examination for Indian student. So be ready for that. Equivalence आ गया कि नहीं कैसे चलेगा जुबेर अहमद जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल
लाइव प्रेस द बेल आइकन। सब पहला इक्विवेलेंस आने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा इक्विवेलेंस आएगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर ट्रांसफर होगा बस, या ये पूछना ही है, कोई स्कैम तो नहीं? ट्रांसफर होगा, उसका तरीका बहुत सारा है, कई तरह के स्कैम भी होते हैं ट्रांसफर के नाम पे। चलिए काफी टैकल करूं, लास्ट 15 दिन से इतना दौड़ भाग किया, सिलेट गया आपका, मतलब नॉट जस्ट ढाका, सिर्फ ढाका में सब काम नहीं होता, ढाका के बाहर के भी कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मैं सिलेट गया, मैं कुमिल्ला गया, मैं ढाका में, गाजीपुर में, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करके पूरा जो सेटअप जो तैयार करके एक प्रॉपर प्रेशर देकर बीपीएमसी को मैंने बोला कि सर मैं जाने से पहले मुझे ये लेटर चाहिए, वरना मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने बैठा रहूंगा। कहीं ना कहीं उनको शायद ये बोलना शायद पसंद आया, तो उन्होंने वो लेटर फाइनली दी है। मैं बोला कि सर आपका टाइम लग सकता है, बट आप बच्चों को क्लैरिटी के साथ, इवन बीएमडीसी की वेबसाइट से वो लेटर हटाना है, वो भी हट जाएगा 2-4-5 दिन के अंदर, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। सर मेरा हो गया है ये ट्रांसफर, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं बांग्ला ट्रांसफर नहीं होता। आपका किस कॉलेज में ट्रांसफर हुआ है? ऐसे इजीली ट्रांसफर नहीं होता, पेपर वर्क में देखना है, और नॉर्मली फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में ही होगा, मतलब बांग्लादेश से कॉलेज से बांग्लादेश में ट्रांसफर होगा। हमारे बच्चों के लिए नेक्स्ट का कोचिंग होगा, और हमारे यहाँ क्लासरूम भी स्टार्ट होगा। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज कैसे? ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा है, वहाँ वहाँ से भी हम, हमारे काफी बच्चे, एक वन कैंपस बेस्ड कॉलेज में बहुत अच्छा है। जुबैर अहमद घूम के पूछते सब हमसे हैं, इन्फॉर्मेशन हमसे लेते हैं, इन एडमिशन कोई हमसे नहीं लेता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई सारा इन्फॉर्मेशन इनसे ले लो, बट पैसे देने के बारे में जो सबसे सस्ता दे उससे ले लो, सर्विस भी आपको सबसे सस्ता मिलता है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो मसूद हुसैन जी। अपडेट यही है कि बीपीएमसी ने एक लेटर दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है बीसी को कि भाई आपने जो लिखा है कि कैन नॉट प्रैक्टिस इन बांग्लादेश विद दिस लाइसेंस, उसमें एक क्लॉज में गलती है, क्योंकि वर्क परमिट के साथ तो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते ही हैं, और ये रियलिटी है। वर्क परमिट के साथ बहुत सारे लोगों ने या फिर फर्दर स्टडीज के लिए प्रैक्टिस किया है, तो आप उसको प्रॉपर्ली मेंशन करें ताकि इंडियन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। नीट पास नहीं हुए तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ओ हाँ, नीट पास अगर नहीं हुए तो ये फुल रजिस्ट्रेशन इज फुल रिफंडेबल। एनी स्टूडेंट टेक एडमिशन टू विद एस्पायरिंग लाइफ राइट नाउ फॉर 2022-23 सेशन, आई एम पब्लिकली सेइंग दिस पब्लिकली। आप यहाँ का वीडियो को क्लिप काट के रखिएगा, और मेरा जो कमेंट सेक्शन है, मेरा जो रिव्यू सेक्शन है, वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं कि एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स पब्लिकली कमिटिंग दैट इफ अ स्टूडेंट टेक एडमिशन इन बांग्लादेश right now before NEET, we are offering some kind of early bird booking scholarship, मतलब जो जल्दी सीट बुक करते हैं only 20,000 पे करके आप बुकिंग कर सकते हैं, getting some scholarship in processing fees। इन केस अगर आपका नीट नहीं हो पाया, या नीट में आपका मार्क्स कम आया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आपका नीट में बहुत अच्छा आया और आपका एडमिशन हो गया, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं कि अब 1 साल बाद आपको मिल गया तो आप क्लेम कर सकते हैं, और विद इन 2-3 मंथ्स आप नीट हो जाए, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ या इंडिया में एडमिशन हो जाता है, तो फिर 100% ऑफ दिस अमाउंट इज रिफंडेबल। 100%, मतलब 20,000 रुपए दे करके जो एडमिशन ले रहे हैं, ये 19,999 रुपए भी लौटाएंगे नहीं, हम 20,000 का 20,000 लौटाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कॉलेज से ऑफर लेटर आ जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका यहाँ पर विजिट करें और कॉलेजेस देखने जाएं। मैं कई पेरेंट्स आने वाले बांग्लादेश, वो कॉलेज विजिट करेंगे, कॉलेज विजिट करिए, कॉलेज विजिट करा के हम आप पे खर्च करके आपको कॉलेज भी दिखाएं, तब भी किसी कारण से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, स्पेशली नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आ गया है या फिर नीट पास नहीं किया, दिस इज 100%। तो ये हमारा जो प्रोसेसिंग फीस है 100% रिफंडेबल है इन केस यू आर कैंसलिंग योर एडमिशन बिकॉज ऑफ नीट क्वालिफिकेशन और बिकॉज यू आर गेटिंग सीट्स इन इंडिया। तो ये दो चीजें हमने पहले भी की है, ये नया है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस है, बट किसी को पब्लिक करके मतलब मार्केटिंग करना थोड़ा सा, जब हमारे स्टूडेंट हो तब करते हैं, लेकिन कई बार जब इंडिया में एडमिशन ले लिया तो क्या पब्लिक। थैंक यू हर्षित जी, और मैंने जो कमिट किया, मैंने आपको ओपनली कमिट किया, सभी को मैं ओपनली कमिट करूँ। नेपाल का लाइसेंस को लेकर के भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां पर भी होता है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अभी अगर बीपीएमसी का डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए, मुझे नीचे नंबर दिया हुआ है 9051773700, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे चाहते हैं, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बांग्ला में भेज दूंगा, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमारे पास है जो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये नीचे जो नंबर दिया है, मेरा अभी मोबाइल पे आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं अपने कॉलेज ऑफिस में हूँ, जब मैं कल इंडिया लौटूंगा, कल आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।
बांग्लादेश के लिए एजुकेशन लोन मिलता है, हमारे कई बच्चों को मिला है, मेरे पास सैंक्शन लेटर्स भी, अगर आपको किसी को चाहिए तो। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। यहाँ पर एक और बच्चे आए हुए हैं, मेरा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें इन बांग्लादेश के बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत इंडिया में इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग या फिर कई सारे कोर्सेज में एडमिशन में हेल्प करते हैं हम। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में इंडियन बच्चे लाना नहीं है, इंडिया से भी बांग्लादेश बच्चे, बांग्लादेश से भी इंडिया में ले जाते हैं बच्चे। और ये सारे काम को करने के कारण ही हमारा एक प्रॉपर इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप नेटवर्क बना है। और बहुत ही जल्द हम इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप एक कमिटी है जिसमें हमें एक मेंबरशिप दी जा रही है, उसके बारे में अपडेट दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा यहाँ पर एक सेफ, सिक्योर और एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट हम दे सकें, विच इज बियॉन्ड एजुकेशन। So with this I would like to say thank you everyone जो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के कारण ही आज हम इस वीडियो को बनाने का साहस पाते हैं। तो थैंक यू सो मच।